हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। कुछ टाइम के अभाव के कारण नहीं मैं वीडियो भेज रहा था और कुछ क्वेश्चन लड़कों के बच्चों के द्वारा बोला गया है, ताकि मैं उसी को मैं वीडियो बना के दे रहा हूं आपको, कुछ हेल्प हो सके। जैसे एक क्वेश्चन है, लता और ममता आर पार्टनर्स विथ कैपिटल्स। इनका कैपिटल भी दिया हुआ है 3 लाख एंड क्या दिया हुआ है 2 लाख। कोई बात नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिनका दिया गया है 70% और क्या 30%, तो हम लोग लिख सकते हैं 7:, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कोई कहेगा तो कहेंगे 7:3 हुआ। कहता है ड्यूरिंग ईयर क्लोजिंग डेट, कहता है कि प्रॉफिट अर्न, फॉर्म के द्वारा प्रॉफिट जो है अर्न हुआ है कितना 2,26,640 440 2,26,440 कहता है बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो पार्टनर्स लोन जो है हमारे लिए पहले तो ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि कौन कौन मेरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ही है कि आपको देना ही देना है। तो कौन कौन आता है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड टू पार्टनर्स, और तीसरा मैनेजर कमीशन। ये आपको देना ही होगा। देने के बाद जो आएगा उसमें अब देखा जाएगा कि क्या दे लेकर के तब प्रॉफिट का बंटवारा किया जाएगा। वहां पे P&L अप्रोप्रिएशन बनेगा। लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होने के कारण हमको पहले यहाँ पर तय हो गया कि P&L ही बनाना होगा। तो कहता है आगे एडजस्टमेंट में, द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर एज फॉलोज। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला दिया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि अलाउड था 7% एट द रेट ऑफ 7% पर एनम, और लता जो कि पार्टनर है उसको सैलरी दी जाएगी और कितना 2,500 कैसे, तो कहा गया पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन, और लोन कितना लिया गया है इनके द्वारा, तो कहा गया है 80,000 फॉर्म को दिया गया है, लिया गया नहीं सॉरी, फॉर्म को इन्होंने दिया है, तब तो फॉर्म से इंटरेस्ट लेना चाहिए इसको, लेगी ना ममता। और रेट तो मालूम नहीं, तो जब रेट मालूम नहीं है तो यहाँ पे फिक्स है जो कि ऑब्जेक्टिव है, क्या 6% पर एनम दिया जाता है जब आपको रेट नहीं दिया गया। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हुआ और साथ में ये भी कहा गया कि ड्राइंग्स कितना कितना हुआ, तो दे रहा है इसमें कि लता के द्वारा 36,000 और ममता के द्वारा 48,000, और ये भी कहा गया इसमें कि रेट क्या है, तो यहाँ पे दिया है कि 8% के दर से इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग्स होगा कि यहाँ पे एट द रेट ऑफ 8% के रेट से निकाला जाएगा, दिया हुआ है। अब यहाँ अगला कहता है कि 1/10 जो है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो भी आपका
डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, उसमें से 1/10 भाग देने के बाद वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट माना जाएगा। तो कहता है कि ट्रांसफर टू, क्या करेंगे भाई, 1/10 जो है प्रॉफिट का हम लोग कहां ले जाएंगे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में रखेंगे और तब उसके बाद प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे। तो पहला नंबर इसमें देख रहे हैं, तो जरूर बनाने के पहले ये जरूर देखना चाहिए कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि नहीं। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में कौन है, इंटरेस्ट ऑन मुमताज लोन। इसके चलते जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया तो उस स्थिति में हम लोगों को क्या बनाना होगा, तो कहा गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहां लिखेंगे प्रॉफिट मेड, लिखा जाएगा ड्यूरिंग ईयर कितना, 2,26,440, यही ना प्रॉफिट अर्न था। तब क्या करेंगे, अब यहां पर इंटरेस्ट ऑन मुमताज लोन, जो कि लोन कितना है 80,000, रेट तो मालूम नहीं था लेकिन हम लोगों को अपने डिड में पहले ही बताया गया था कितना परसेंट अलाउड है, तो कहेंगे 6%। 6% होने का मतलब है काट के निकालेंगे तो 4,800 होगा। अब यहां से हम लोग बैलेंस करेंगे 2,26,440 और लिखा जाएगा कि प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां जब बैलेंस करेंगे 0, 4, 6, 1, 2, 2, तो ये प्रॉफिट जो है कहां ट्रांसफर किया जाएगा, तो P&L एप्रोप्रिएशन में। अब यहां पे हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो प्रॉफिट यहां पे प्रॉफिट ट्रांसफर होकर के आएगा तो लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना, 2,21,640। अब इसमें एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट कौन कौन था, तो पहला तो आपका एडजस्टमेंट में क्लियर है कि हमारा क्या था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो यहां दे दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि आपको रेट दिया गया है 7%, एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। पार्टनर का नाम लता और यहां पर ममता। तो 7% के हिसाब से अगर देखा जाए तो 21,000 और इनका 2 लाख कैपिटल था ना, तो इनका हो जाएगा 14,000, यानी कि कुल मिलाकर हो जाएगा 35,000। क्या हो गया 35। इसी तरह और क्या देना था, सैलरी, और सैलरी भैया किसको देना था, टू लता। क्या था, तो कह रहा है कि 2,500 पर मंथ। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे, पर मंथ भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, जैसे अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना से, 12 से गुना करेंगे तो आपका हो गया 30,000। इसी तरह अब एक दिखाई देता है, ड्राइंग्स तो हुआ है, लता और ममता के द्वारा ड्राइंग्स किया गया है,
और किया गया है किस रेट से, तो 8% के रेट से करेंगे। और इसमें यह भी ध्यान देना है, यहां ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि जब आपको निकासी का कोई डेट मालूम नहीं हो तो मात्र जो है 6 मंथ का इंटरेस्ट निकाला जाएगा। तो निकाल करके देखा जाएगा। ड्राइंग्स यहां पर क्या हो गया, सीआर साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लता और ममता। तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 36,000 रेट किया था 8% के रेट से। क्या कहेंगे, कितने माह का, क्योंकि डेट मालूम नहीं है, इनका निकाला जाएगा 48,000 8% के रेट से 6/12। इसमें हम लोग कितना कितना हुआ, तो इनका अगर देखा जाएगा तो यहां लिख सकते हैं हम लोग, लता का आया अभी 1000, थोड़ा और चौड़ा होना चाहिए था, 1440, और इनका हो जाता आपका 1920। ये दोनों को जोड़ करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया 3,300 क्या 60 हो गया। तो इस स्थिति में अब हमको निकालना होगा, क्या करेंगे, ये जितने भी सीआर हैं, तो सीआर साइड में देखा जा सकता है 0, 10, 10, 5, 2, 2, 2,25,000 हुआ। अब इसमें से ये दोनों घटा देंगे तो जो रिमेनिंग रह जाएगा उसका 1/10, यहां दिया था ना क्वेश्चन में, यहाँ पे 1/10 भाग जो है ट्रांसफर टू कहाँ, जनरल रिजर्व में ले जा करके रखने के बाद को हम लोग जो प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेशियो तो दिया हुआ है। तो पहले हम लोग प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट अभी तो देख रहे हैं 2,25,000 माइनस क्या हो जाएगा 35 माइनस क्या 30 हुआ, यानी कि हम लोग इसमें से डिडक्ट करेंगे तो 65, 6, 160, यही हमारा प्रॉफिट आया। अब इस प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में दिया गया है ना कि जनरल रिजर्व में कितना, तो जो रिमेनिंग रह गया उसका 1/10, यानी कहेंगे 16,000 जो है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व में रखेंगे, यानी कि क्या हुआ 16,000। तो यहाँ पर जो 16,000 जो आया है, तब कहेंगे तब डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया, तो निकल सकता है ना 160 में से प्रॉफिट 160 माइनस 16,000, तो कहा जा सकता है 1,44,000, ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट हुआ। तो यहां लिख सकते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, अब देखा जाएगा कि हमको कैपिटल किस आधार पर रखना है, फिक्स्ड के आधार पर कि फ्लक्चुएटिंग के आधार पर। यह भी कहा गया था कि जब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहेगा तो हम लोग फ्लक्चुएटिंग मानकर बनाएंगे, फ्लोटिंग कहिए मान के बनाएंगे। तो हम लोग अभी कुछ यहाँ पर कैपिटल के बारे में नहीं दिया है, तो हम लोग सीधे क्या लिखेंगे 2
कैपिटल अकाउंट कितना डिविजिबल प्रॉफिट आया? 1,44,000। अब इसी को दे देंगे लता और ममता। क्या हो जाएगा? 7 बाई, रेशियो दिया हुआ था ना 7:3, तो 7/10 और इनको मिल जाएगा 3/10। अपना निकालेंगे 1,44,000 का 7/10, फिर निकाल लेंगे 1,44,000 का 3/10। तो इसका देखा जाएगा काट के, तो 1 लाख आ जाएगा 800 और दूसरे का आ जाएगा 43,000। कितना? काट के देखा जा सकता है इसको कैलकुलेट कर लेना है, कर लेना लोग। 43,200 यही हो गया इनका प्रॉफिट। कितना आया सब काट कूट के? तो 1,44,000। ये जो है इनको बांट दिया गया, रेशियो दिया हुआ था। अगर डिड में कोई जिक्र नहीं होता तो पहले भी जानते हो इक्वल प्रॉफिट हम लोग कर देते। और तो कुछ है नहीं इसमें हमारा। लिखा जाएगा सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो कहेंगे लता जी को इतना मिलेगा, ममता जी को इतना मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।